नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। विगत 16 अगस्त 2024 को ब्रह्मांड में एक घटना घटित हुई है। भगवान सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है। पहले सूर्यदेव कर्क राशि में चल रहे थे और कर्क राशि में से निकल करके अब वह सिंह राशि में प्रविष्ट हो चुके हैं। तो सूर्यदेव का यह जो राशि परिवर्तन है, इस राशि परिवर्तन का प्रभाव धनी राशि के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव लाने का काम करेगा, उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, ज्योतिषीय योग का निर्माण होने का काम करेगा अथवा जीवन की दिशा और दशा किस प्रकार से बदलने जा रही है, हम सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह परिवर्तन धनु राशि के जातकों के लिए किस प्रकार से लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। चलिए शुरू करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य देवता अष्टम भाव से गोचर कर रहे थे। आपके पिता के कारक, राज्य के कारक, राज्य कर्म के कारक, सरकारी नौकरी के कारक, उच्चाधिकारियों के कारक और गवर्नमेंट से जुड़े समस्त कार्यों के जो प्रतिनिधित्व करने वाले सूर्य देवता हैं, ऐसे सूर्य देवता अभी तक आपके अष्टम भाव से होकर के विचरण कर रहे थे, जो कि कर्क राशि से विचरण कर रहे थे। तो अष्टम भावस्थ जो सूर्य देवता की यह गोचरीय स्थिति थी, कहीं न कहीं आपके जीवन में, आपके जीवन के निमित्त यह गोचरीय स्थिति कुछ प्रतिकूल प्रभाव अवश्य देने का काम कर रही थी, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी, आपके भाग्य स्थान के स्वामी अष्टम भाव में होकर के आपके भाग्य में अनेक रोड़े अटकाने का प्रयत्न अवश्य कर रहे होंगे। आप ऐसा पा रहे होंगे कि जो भी कार्य आपके बनने को है, किसी न किसी रोड़े के वश, किसी न किसी अवरोध के वश ऐसे कार्य बनते बनते रुक जा रहे हैं। उच्चाधिकारियों का सहयोग जितना अपेक्षित था उस अपेक्षा के अनुसार आपको नहीं मिल पा रहा था, अथवा आपके जीवन में जो उच्च पदस्थ लोग हैं कहीं न कहीं आपके लिए परेशानियों का सबब बन रहे थे। तो ये सारी स्थितियां सूर्य देवता के अष्टमस्थ गोचर के कारण आपको बनती हुई दिख रही थी, किंतु ये सूर्य देवता अब 16 अगस्त से निकल करके और ये सिंह राशि में चले गए हैं और ये सिंह राशि में जाने के बाद धनु राशि के जातकों के लिए नवस्थ यानी भाग्य भाव के सूर्य देवता जो है आपके भाग्य के लिए अत्यंत ही उत्तम योग बना करके ला रहे हैं। भाग्य स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में विद्यमान होकर के आपके भाग्य को अत्यंत ही उत्तम बनाने का काम करेंगे। बहुत दिनों से पेंडिंग आपके जो कार्य किसी अवरोध के कारण रुकने का काम कर रहे थे, उच्चाधिकारियों के असहयोग के कारण आपकी जो बनते काम बिगड़ जा रहे थे, अथवा किसी भी गवर्नमेंट कार्य जो कि आपके पेंडिंग थे, इन सारे गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी। और ऐसा ही नहीं, आप यदि गवर्नमेंट से जुड़े किसी कार्य के लिए प्रयासरत है, नौकरी के लिए प्रयासरत है, तो भी सूर्य देवता भाग्य स्थान पर स्थित होते हुए आपके उस प्रयासों में एक उछाल लाने का काम करेंगे और उसमें सफलता के सूचक बन सकते हैं। नवम स्थान पर जो सूर्य देवता विद्यमान है, तो सूर्य देवता के साथ साथ बुध देवता भी विद्यमान है। बुध देवता दशम भाव के स्वामी है। दशम स्थान अर्थात आपका कर्म स्थान, आपका प्रोफेशनल स्थान, आपका जीविका का स्थान है। आपके प्रोफेशनल लाइफ चाहे वह जो भी आपका कार्य क्षेत्र हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कर्म क्षेत्र हो, कोई कमीशन बेस्ड कार्य हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कार्य हो, कोई गवर्नमेंटल जॉब हो अथवा एमएनसी का कार्य हो, कोई प्राइवेट जॉब हो, जो भी आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, आप जिस कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं उस कार्य क्षेत्र से संबंधित ये हाउस है दशम भाव। उस भाव के स्वामी जो बुध देवता है, बुध देवता की युति सूर्य के साथ बन रही है, यानी कि जब सूर्य और बुध की युति भाग्य स्थान में बन रही है तो फलित ज्योतिष में एक बहुत ही सुंदर योग बन करके आता है, जिसे कि हम धर्म और कर्माधिप योग बोलते हैं। यानी कि धर्म भाव और कर्म भाव दोनों का एकत्र कहीं पर विद्यमान हो जाना, विशेष करके
केंद्र अथवा त्रिकोण भाव में। यह एक अत्यंत ही सुंदर राजयोग की कोटि में आता है, जो पराशरीय राजयोग की कोटि में आता है, धर्म कर्माधिप योग। और यह योग अत्यंत ही दुर्लभ योग होता है और आपके कार्य क्षेत्र में अत्यंत ही अभूतपूर्व सफलता दिलाने का काम करता है। तो धनु राशि के जातकों के लिए यह जो योग बन रहा है, यह योग आपके लिए कुछ दिनों का जो 10-15 दिन की अवधि है, इस 10-15 दिनों की अवधि के अंतर्गत आपके बड़े से बड़े कार्य को पूर्ण होने के सूचक के रूप में ये आपकी कुंडली में बनने का काम करेगा। क्योंकि धनु राशि के जातकों के भाग्य स्थान पर सूर्य देवता की बुध देवता के साथ जो धर्म कर्माधिप योग है, और उसमें भी शुक्र का योग, शुक्र भी एक शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह के साथ जो कोई भी योग बनता है तो उस योग का फल अत्यंत ही द्विगुणित होकर के हमें देखने को मिलता है। तो आपके लिए जो यह योग बन रहा है, आपके कर्म भाव में इसका बहुत ही सुंदर इम्पैक्ट जाएगा। यदि जॉब के लिए आप कहीं प्रयासरत हैं, किसी क्षेत्र में आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं अथवा गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन दे रहे हैं, जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कंपटीशन दे रहे हैं, तो इस प्रकार के किसी भी प्रतियोगिता में आपको सफलता देखने को मिल सकती है। इस अवधि में आपको उच्चाधिकारियों से सहयोग की अभिप्राप्ति हो सकती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट अथवा निविदा यदि आपका गवर्नमेंट ऑफिस में पेंडिंग है, तो वह गवर्नमेंट ऑफिस से आपको उस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कार्यों में सफलता देखने को मिल सकती है। आप उस कार्य में सफल हो सकते हैं। तो हर प्रकार से गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य, चाहे वह कोई भी हो, छोटा से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा, आपको सफलता का सूचक बन करके आएगा। विशेष करके यह धर्म कर्माधिप योग के प्रभाववश, तो भाग्य स्थान पर बनने वाला यह योग आपके लिए बहुत ही सुंदर फल देने का काम करने वाला है। अब हम बात करते हैं दृष्टि की। सूर्य देवता की जो दृष्टि है, यह तृतीय स्थान पर जाएगी। तृतीय स्थान पर दृष्टिपात करते हुए सूर्य देवता आपके छोटे भाइयों से अच्छा सहयोग दिलाएंगे। आपके साहस, पराक्रम, आत्मबल, आत्मविश्वास में अभिवृद्धि करने का काम करेंगे। मन में यदि कोई भय, कोई शंका बनी हुई थी, तो वह शंका दूर हो जाएगी, उसका निराकरण हो जाएगा और आप हिम्मत जुटा पाएंगे बड़े से बड़ा रिस्क लेने का, और उस रिस्क का आपके जीवन में अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्य देवता की दृष्टि तृतीय स्थान पर जाना कहीं कहीं आत्मबल में, आत्मविश्वास में एक अभूतपूर्व अभिवृद्धि कराने का काम अवश्य करेगी। और यह आत्मबल, आत्मविश्वास आपके लिए सफलता का सूचक अवश्य बनेगा। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कार्य करते हैं, कमीशन बेस्ड कार्य करते हैं, उनके लिए कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है, कोई नया एग्रीमेंट आप साइन कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस एग्रीमेंट का भी होता है। एग्रीमेंट बेस्ड कार्यों से आपके लिए लाभ की स्थिति बनने का निर्माण करेगी। बिजनेस है, यदि आप बिजनेस में हैं, तो बिजनेस में भी कोई नया एग्रीमेंट आपको मिल सकता है और उस नए एग्रीमेंट का आपको प्रभुत्व लाभ देखने को मिल सकता है। यदि आप किसी ऐसे जॉब में है जहां पे कम्युनिकेशन का विशेष महत्व है, तो आपका कम्युनिकेटिव स्किल भी इस समय काफी अच्छा होने जा रहा है। आपका कम्युनिकेटिव स्किल आपके लिए सफलता के सूचक बन करके आएगा। मार्केटिंग जॉब में भी आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि इसमें आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, वह कम्युनिकेशन स्किल ही प्रभावी रूप में आपके जीवन में सफलता का सूचक बनता है। तो मार्केटिंग के क्षेत्र से भी आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।